हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? Perhaps you are fine. Thank you. Today is the lesson of economics, a story from a village, पालमपुर। पालमपुर गांव की कहानी अर्थशास्त्र का ये पहला लेसन है और इसमें से मैं चाहता हूं कि आपको 2 वीडियो बनाऊं। तो शुरू करते हैं पाठ। पालमपुर गांव की कहानी। आप एक बात समझिए कि 9th क्लास के बच्चों को पालमपुर गांव की कहानी क्यों दी गई है। पालमपुर गांव की कहानी इसलिए दी गई है कि बच्चे गांव का भी महत्व समझ सकें, ये समझ सकें कि गांव में वे सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं जो शहरों में हैं। लोग शहरों से गांव की ओर पलायन करते हैं। अगर सारी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में दे दी जाएं, जैसे बिजली है, सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, तो फिर लोग शहरी क्षेत्र की ओर पलायन नहीं करेंगे। तो पालमपुर गांव की कहानी कुछ ऐसी कहानी है। ये एक गांव, काल्पनिक गांव है। इट इज़ ए इमेजिन विलेज, वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक गांव काल्पनिक है। ये वास्तव में कोई गांव नहीं है। उसकी कहानी इसीलिए दी गई है कि बच्चे समझ सकें कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों के लिए सामान आता है और शहरों से किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों को सामान जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गांव में लगभग 70% आबादी रहती है और उन सब का जो व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है, वो फार्मिंग है, खेती करना है। खेती में सिर्फ खेती करना ही नहीं आता, उसमें मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन यानी कि मुर्गी मुर्गा ये पाले जाते हैं, भैंसें पालना, जानवरों को पालना, भेड़ बकरियां पालना, ये सब कृषि के अंतर्गत आती है। तो अधिकांश लोग खेती के काम में जुड़े हुए हैं। 2 तरह की क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया होती है कृषि से जुड़ी हुई और एक होती है गैर कृषि क्रियाएं। तो गांव में दोनों तरह की क्रियाएं होती हैं। कृषि से जुड़ी हुई ज़्यादा क्रियाएं होती हैं और गैर कृषि क्रियाएं भी होती हैं। जैसे कबाड़े वाला, ये गैर कृषि क्रिया हुई। पंचर वाला गैर कृषि क्रिया हुई। साड़ी वाला गैर कृषि क्रिया हुई। और कृषि क्रिया में अनाज, आटा, ये जितने भी काम खेत से संबंधित हैं, ये कृषि के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं, अपने काम करते हैं और दूसरों की सेवा में भी अपना जीवन अर्पित करते हैं। परिचय में दिया गया है कि पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भलीभांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे निकट छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। जैसे कि कहा गया प्रत्येक मौसम में, प्रत्येक मौसम से मतलब है एवरी सीजन, जिसमें रेनी सीजन भी आती है। तो खासकर रेनी सीजन में ही सड़कें खराब हो जाती हैं, मगर ये सड़क फिर भी जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ तथा अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक आदि देखे जा सकते हैं। मगर ये सारी बातें काल्पनिक हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। There are 450 families live in this village. They are other castes. गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के हैं, जिनके पास 80 परिवार हैं। यानी 80 परिवार ऐसे हैं 450 में से जो उच्च भूमि वाले हैं, यानी कि उनके पास ज़्यादा भूमि है।
उनके मकान जिनमें से कुछ बहुत बड़े ईंट सीमेंट से बने हुए हैं, अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि अनुसूचित जाति दलित, जिन्हें एससीज बोलते हैं, के लोगों की संख्या गांव में लगभग 1/3 है, 1/3 है। और वे गांव के एक छोटे से कस्बे में, गांव के एक छोटे से कोने में रहते हैं और उनके घर छोटे छोटे हैं, जिनमें से कुछ मिट्टी फूस के बने हैं। अधिकांश घरों में बिजली है। खेती में सभी प्रकार के उत्पादन होते हैं। वस्तुओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें चाहिए: भूमि यानी कि लैंड, श्रम लेबर, भौतिक पूंजी यानी फिजिकल कैपिटल। इसके अंतर्गत पूंजी के अंतर्गत बहुत सारी मदें आती हैं, जैसे औजार हो गए, मशीनें हो गई, परिष्कृत मशीनें हो गई, जनरेटर वगैरह आदि चीज़ें हो गई, ये स्थायी पूंजी में आते हैं। कच्चा माल तथा नकद मुद्रा। उत्पादन की में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर के लिए कपास चाहिए, ठीक है ना, कुम्हारों के लिए मिट्टी चाहिए। उत्पादन के दौरान भुगतान, जरूरी माल खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। कच्चा माल और नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। चौथी आवश्यकता है कि हम स्वयं उपयोग हेतु बाजार से में बिक्री हेतु उत्पादन के लिए भूमि, श्रम तथा भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहते हैं। मानव पूंजी का मतलब होता है कि एक ऐसी पूंजी जिसमें मानव पूंजी के अंतर्गत वे कौशल आते हैं जो मनुष्य के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे वैज्ञानिक है, पुलिस वाले हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, ये मानव पूंजी है। श्रमिक एक मानव पूंजी नहीं है, क्योंकि श्रमिक के भी 2 ही हाथ पैर हैं, एक डॉक्टर के ही 2 हाथ पैर हैं। लेकिन अंतर ये है कि श्रमिक को 400-500 रुपये रोज़ मिलते हैं, जबकि डॉक्टर लगभग 40-50 हज़ार रुपया डेली कमाता है। तो वो कमाने के पीछे यही है कि वो एक संसाधन है, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटीज़ आ गई हैं, गुणवत्ता आ गई है, जिससे वो अपने काम कर रहा है। आगे अगली वीडियो अगले टर्न पर बनाएंगे। थैंक यू।